हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने राजनीति शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे थे। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आगामी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाता है। इसका उत्तर है, भारत में संघीय और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई है। लोकतंत्र जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। संघीय व्यवस्था सत्ता केंद्र और राज्यों में विभाजित है। दोनों के अधिकार संविधान में तय हैं। संघीय लोकतंत्र होने के कारण भारत में समानता, स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। पंचायती राज व्यवस्था भारत की एक स्थानीय स्वशासन प्रणाली है जिसमें गांवों के विकास और प्रशासन का कार्य जनता द्वारा चुनी गई पंचायतों के माध्यम से किया जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना, लोगों की भागीदारी बढ़ाना और स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल होती है। हमारा अगला प्रश्न है, नगर निगम के प्रमुख कार्य। नगर निगम शहर के प्रशासन और विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके प्रमुख कार्य हैं शहर की सफाई व्यवस्था बनाए रखना, पेयजल की आपूर्ति करना, सड़कों व नालियों का निर्माण व रखरखाव, कचरा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना तथा शहरी विकास योजना को लागू करना। अगला सवाल है, संविधान का 42वां संशोधन। भारत के संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तथा केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि की गई। यह संशोधन आपातकाल के दौरान लाया गया था। अगला सवाल है, जनसंघर्ष लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करते हैं। जनसंघर्ष लोकतंत्र को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में प्रभावित करते हैं। सकारात्मक रूप से जनसंघर्ष नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाते हैं और सरकार पर जनहित में निर्णय लेने का दबाव डालते हैं। इससे लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ती है, जैसे आंदोलन, धरना प्रदर्शन आदि के माध्यम से जनता अपनी बात रखती है। नकारात्मक रूप से यदि जनसंघर्ष हिंसक हो जाए या कानून व्यवस्था भंग करे तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिरता पर असर पड़ता है। अतः शांतिपूर्ण संवैधानिक जनसंघर्ष लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, जबकि हिंसक संघर्ष उसे कमजोर कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता एवं महत्व की विस्तार से व्याख्या कीजिए। भारत जैसे विशाल और महत्वपूर्ण देश में स्थानीय स्वशासन अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर निकायों से है। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके। यह लोकतंत्र को जड़ स्तर तक मजबूत करता है और लोगों को शासन में सीधे भागीदारी का अवसर देता है। स्थानीय स्वशासन से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ती है, विकास योजनाएं बेहतर ढंग से लागू होती है और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है।
73वें और 74वें संविधान संशोधन ने इसे संवैधानिक मान्यता देकर भारतीय लोकतंत्र को और सशक्त बनाया है।